गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, आरआरसी मुंबई की तरफ से नोटिस पब्लिश की गई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे 03/2024। अप्रेंटिस डेट यहाँ पे है 20/9/2024 की डेट में नोटिस पब्लिश की गई है। और जो अप्रेंटिस का जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होना है वो शुरू है 23/9/2024 से लेके क्लोजिंग डेट है कि 22/10/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1। तो अगर भविष्य में आरआरसी या आरआरबी के द्वारा कोई भी भर्ती रेलवे की आती है लेवल 1 के पोस्ट के लिए, जिनका बेसिक पे 18,000 से लेके 56,900 तक है, तो जिन्होंने रेलवे प्रस्तावनों के द्वारा सीसीएसई या एनएससी का सर्टिफिकेट लिया है उन्हीं लोग को वरीयता दी जाएगी। 20% सीटें जो वैकेंसी रिजर्व के तौर पे उन्हीं को वरीयता दी जाएगी जिनके पास सीसी और एनएससी का सर्टिफिकेट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वेस्टर्न रेलवे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड अप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट 5,066 वर्ष 2024-25। तो वर्ष 2024-25 के लिए वेस्टर्न रेलवे ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक्ट अप्रेंटिस करने के लिए, पोस्ट है 5,066, तो वो अपना जल्दी से ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। इसके बाद अगला पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो पहला इसमें है कि एज क्राइटेरिया, तो 22/10/2024 तक यहाँ पे क्लोजिंग डेट का दिया है कि यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेंट जो अभ्यर्थी जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज कम से कम 15 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे कंप्लीट शुड नॉट बी 24 साल से अधिक उनकी एज नहीं होनी चाहिए 22/10/2024 तक। उसके बाद अगला पॉइंट है कि SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं अपन उनकी 5 साल की छूट दी जाती है उनको SC ST कैटेगरी वालों को, और 3 साल की छूट दी जाती है OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको। और जो PWBD के कैंडिडेट हैं, PWD के कैंडिडेट उनको 10 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट है ऑलरेडी पास्ट 20/9/2024। तो 20/9/2024 तक अधिसूचना के जारी होने तक जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। अगला पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जिन कैंडिडेट ने 10th पास किया है या उसके समकक्ष 10+2 का एग्जामिनेशन दिया है, पास हैं, तो कम से कम उसको 10th में 50% मार्क हैं तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ITI है, जो ITI सर्टिफिकेट SCBT या NCBT में से ITI उनका होना चाहिए जो नीचे ट्रेड दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ट्रेड मांगे गए हैं। यहाँ पे टोटल में 19 ट्रेडों के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है द एप्लीकेंट हुज SSC या ITI रिलेटेड रेटिंग एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिन कैंडिडेट ने 10th या फिर ITI का एग्जाम है उन्होंने दिया है लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट है द एप्लीकेंट फेल इन ITI शुड नॉट अप्लाई। तो जो कैंडिडेट ITI में फेल हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बाद में हो सकता है कि वो अप्लाई कर दिए हों, उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको किसी बिना सूचना के आधार पर बिना नोटिस दिए ही उनको ट्रेनिंग से टर्मिनेट बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा वाले होल्डर हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ट्रेड वाइज स्लॉट हैं। जो ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज SC ST OBC WS या PWD या एक्स सर्विसमैन के जो भी हैं वो वैकेंसी एनेक्सल A में दिया गया है। और जो ट्रेड वाइज, डिवीजन वाइज और यूनिट वाली जो वैकेंसी है वो एनेक्सल A1 में दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो पूरी वैकेंसी है उसका 4% है जो PWBD के अंदर उनको 4%, और जो 3% है एक सर्विसमैन के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो कैंडिडेट SC या ST के हैं, अगर वो रिजर्वेशन से संबंधित उनको बेनिफिट चाहिए तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बनवाएं अपना, और उसको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड करवाएं। जो एनेक्सल B में, इस फॉर्म के एनेक्सल B में इस फॉर्मेट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, इसको दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि OBC के जो कैंडिडेट हैं, OBC कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है नॉन क्रिमिनल ईयर का, वो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए इशू होना चाहिए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाना होगा जो एनेक्सल C में दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसको 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी करेंट टाइम को अपना बना सकते हैं। अपलोड करवाना होगा उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो नॉन क्रिमिनल ईयर का है, उस एनेक्सल D में दिया गया है, उसको आपको फिल करके सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे उसको अपलोड करवाना होगा फॉर्म भरते समय। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि इसलिए सभी कैंडिडेट हैं जो उनको सलाह दी जाती है कि वो वित्तीय वर्ष 2024-25 का ही जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रिमिनल ईयर
वो बनवाएं, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वित्तीय वर्ष 24-25 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट उनको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पेमेंट ऑफ फीस। तो पहला इसमें है कि सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपया रखा गया, जो कि रिफंडेबल नहीं है, उसको वापस नहीं किया जाएगा। और जो SC ST या PWD की वुमेन है उनको कोई फीस यहाँ पे चार्ज एप्लीकेशन ऑनलाइन करते समय एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे मेड ऑफ सिलेक्शन। तो इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे कोई आपको रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं देना है। जो आपके 10th और ITI के मार्क्स हैं उसी में से 50% जो एवरेज है 50% एवरेज दोनों में से लिया जाएगा और मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो 1 साल का होने वाला है और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड के तौर पे कुछ पैसे दिए जाएंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल की तरफ से डिसाइड किए जाएंगे कि आपको जो रूल वाइज है वो कितना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय फॉर्म क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होगी। 10th की आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपके 10th का मार्कशीट है उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आपके ITI के जो मार्क्स सर्टिफिकेट हैं उनको SCBT या NCBT किसी से जिसने आप किया है आप उसको अपलोड करवाएं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करवाना होगा। NXL B C and D में उसको दिया गया है, आप उस फॉर्मेट में बनवाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो डिसेबल हैं वो अपना फॉर्मेट उनका दिया है EF and G में, उसके आधार पे वो बनवाएं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके बच्चे वो चाहें तो इस फॉर्मेट में बनवा के अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं 20 KB से 70 KB के बीच में अपलोड करना है। आप वहाँ पे अपलोड करवाएं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो अप्रेंटिस का फॉर्म निकला हुआ है इसका PDF आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, रेलवे आनंद में। आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भी जो आपको जानकारी चाहिए जोन वाइज वैकेंसी और जो आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी आपको भी यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।